मन्नो सलवा क्या था, उसकी हकीकत क्या थी, ये किस नबी की उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ? क्या मन्नो सलवा जन्नत से नाजिल शुदा खाना था या फिर अल्लाह ताला ने ये दोनों चीज़ें ज़मीन से ही पैदा की थीं? मन्नो सलवा में किस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था? बनी इसराइल की कौम 40 बरस तक एक ही मैदान में क्यों भटकती रही? अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम पर किन किन इनामात की बरसात बरसाई? इसके बावजूद वो क्यों इतने भटक गए और अल्लाह ताला की नाफरमानियों में क्यों पड़ गए? बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी है कि जिस पर अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम भेजे, मगर ये कौम राय रास्त पर नहीं आई और अल्लाह की नाफरमानियों में मशगूल रही। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात की बरसात भी फरमाई। कुरान मजीद में सूरह बकरा एक आयत में इरशाद बारी ताला है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मन्नो सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। जब फिरौन दरियाए नील में गरक हो गया तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया कि कौम अमालिका से जंग करके मुल्क शाम को आज़ाद करवाओ। चूंकि ये कौम निहायत जालिम और जंग की माहिर थी, इसके बावजूद इन 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और इस नाफरमानी की ये सज़ा मिली कि वो 40 साल तक 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक ही मैदान में भटकते रहे। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात एक जगह पर पहुंच जाते और जब सुबह होती तो वहीं मौजूद होते जहां से चले थे। इस जगह को मैदान तिया यानी भटकने फिरने की जगह कहा जाता है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी मैदान में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने इस मैदान में बेशुमार इनामात और अताएं नाज़िल फरमाई। बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोज़ाना आसमान से 2 खाने उतरते जिन्हें मन और सलवा कहा गया। सलवा के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अकवाल हैं। मन के बारे में सही कौल ये है कि ये तरन जबीन की तरह एक मीठी चीज़ थी जो रोज़ाना सुबह सादिर से तुलुए आफ्ताब तक हर शख्स के लिए एक हिस्सा यानी तकरीबन 4 किलो बकदर उतरती और लोग इसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक मन से वो मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को किसी भी मुशक्क़त और काश्तकारी के बगैर अता करके उन पर एहसान फरमाया। और सलवा के बारे में सही कौल ये है कि ये एक छोटा सा परिंदा, और इसके बारे में एक कौल ये भी है कि ये परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता था, और एक कौल ये है कि जनूबी हवा इस परिंदे को लाती और बनी इसराइल इसका शिकार करके खाते। कोई तूर का एक सफ़ेद पत्थर उनके पास था। जब पानी की हाजत होती तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा उस पत्थर पर मारते और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए उस पत्थर में से 12 चश्मे जारी हो जाते। ये वही असा था जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमरूद के जादूगरों के सामने फेंका था, और अल्लाह ताला ने इस असा को एक अज़दहा बना दिया था। इसी असा की बरकत से इस पत्थर से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे अल्लाह ताला जारी फरमा देता। धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों पर साया करता। रात में मैदान के बीच में एक नूरानी सतून उतरता जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। अल्लाह ताला ने इन लोगों पर इतनी अनायतें की कि इनके बाल और नाखून तक नहीं बढ़ते थे, कपड़े फटते ना ही मैले होते। पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता जाता। मन एक मीठी चीज़ थी जो फजर के वक्त से सूरज निकलने तक हर शख्स के लिए 4 किलो उतरती थी। जब बनी इसराइल ये मीठी चीज़ खा खा कर उकता गए तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की, जिसके बाद उनके लिए सलवा उतारा गया जो एक भुना हुआ छोटा परिंदा था। बाज़ मुफस्सिरीन ने उस परिंदे के हवाले से लिखा है कि ये तीतर था और बाज़ ने लिखा था कि बटेर था।
من و سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے، سوائے جمعہ کے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے کہ ہفتہ کو من و سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا۔ مگر بعض ضعیف القطاع لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوہ نہ اترا تو لوگ اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا اور فرمایا کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کی کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کو کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوگ لوٹے کہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کرے۔